हमारे साथ हैं साहित्य भवन के संचालक श्री सुधांश अरोड़ा, जो धर्म और अध्यात्म की पुस्तकों का अध्ययन तो करते ही हैं, इस विषय पर उनका अपना स्वतंत्र चिंतन भी है। एक ऐसा चिंतन जिससे नई पीढ़ी बहुत कुछ सीख समझ सकती है। तो हम सीधे रुख करते हैं नोएडा में गीता प्रेस की पुस्तकों के एक समृद्ध केंद्र साहित्य भवन का। अन्यथा आपको देवी जी कभी भी बैठी हुई नहीं मिलेंगी। बैठी, अच्छा हाँ, दूसरी जगह मिलेंगी बैठी हुई जब वो शेषनाग की सैया पे भगवान बैठे होंगे। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अन्यथा आपको लक्ष्मी जी की सही मूर्त है ये, इससे भी ज्यादा सही मूर्त है ये। देखिए, आर्टिस्ट अपनी तरफ से कुछ भी जोड़े, लेकिन जो मनीषी ने कहा उसको समझेंगे अगर, तो आप पूछेंगे ये कहाँ लिखा हुआ? लिखा हुआ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये मैंने जैसे साधना में हम बैठते हैं, प्रश्न करते हैं अपने आप से, तो ये आता है। मैंने सिर्फ वही बताया, मैं कोई ज्ञानी बहुत नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अब ये लक्ष्मी जी को अगर आप समझिएगा, लक्ष्मी जी का मतलब है क्या? यहाँ देखिए, लक्ष्मी जी को समझिएगा, ये धन की देवी नहीं है, समझिएगा। धन का देवता कौन है? कुबेर। कुबेर, कुबेर किसका भाई? रावण का। रावण कौन? अर्थात जिसके पास केवल धन है, उसकी आदतें, उसके कर्म कैसे होंगे? राक्षसी। लेकिन जिसके पास लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी का मतलब फिर क्या हुआ? धन तो नहीं हुआ ना फिर। लक्ष्मी का मतलब क्या हुआ? सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य, समझिएगा। यहाँ अगर आपके पास सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य है, तो फिर आप ढूंढेंगे कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है? नहीं ढूंढेंगे। अगर चारों तरफ सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य हो और हर काम हर व्यक्ति खुशी खुशी कर रहा हो, आपके घर में आने वाला व्यक्ति खाना खा के संतुष्ट होकर जाता हो, उसकी कपड़े की जरूरत आप पूरी कर देते हो, तो वो आपसे ये पूछेगा, बाबूजी मेरे पैसे बढ़ा दो। समझ पा रहे हैं हम मेरी बात? यंत्र, तंत्र और मंत्र की बात हम करते हैं, तो हमको मूल रूप में चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। जब आप माता की बात कर रहे हैं, दुर्गा की बात कर रहे हैं, एक्चुअली आप अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो वो दुर्गा सप्तशती के अंदर जो जिसको दुर्गा हम कह रहे हैं, बेसिकली आप शक्ति कह रहे हैं, वो शक्ति के जो रूप हैं, है ना, उनकी उपासना जब हम शुरू करते हैं, तो बेसिकली हमें समझना चाहिए। इसके लिए जो है, जो अच्छा काम किया हुआ है, जो बहुत अच्छा काम करा है, वो करा है कल्याण मंदिर इलाहाबाद वाले, प्रयागराज में कल्याण मंदिर प्रकाशन है। अच्छा, ये पुस्तक हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, तो ताकि ये इस तरीके की जो पुस्तकें हैं, इन्होंने ना बहुत अच्छे इसके अंदर कार्य, पूरा दुर्गा जी से रिलेटेड ही कार्य किए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे उसमें 10 महाविद्या हो गई, ठीक है। इस तरीके की पुस्तकें जो है, इनको पढ़ने से इनकी रेगुलर जो पुस्तकें आती हैं, अब जैसे ये मैगजीन लेवल पे भी इन्होंने काम किया है, और ये रेगुलर, अब जैसे बगला के एक में यहाँ लगा देता हूँ, और इसमें एक आध नहीं, बहुत पुस्तकें हैं। तो ये अलग अलग, जैसे महानिवारण तंत्र है, और ये चीजों को चक्र पूजा के स्रोत हैं, साधना रहस्य है, सौंदर्य लहरी है, ये जैसे त्रिपुर सुंदरी का जो अल्टीमेट है साधना में, जो सबसे ज्यादा जिनकी माना जाता है, जो आदि शंकराचार्य ने जिनको दिया है। इसके अलावा जो है अपना प्रयाग में ही जो है दुर्गा पूजा वाले हैं, उनकी ये वाली जो दुर्गा अर्चन पद्धति, जो लोग सही ढंग से पूरा करना चाहते हो, पूरा ज्यादातर ब्राह्मण लोग इसी से ही पुस्तकें करते हैं। देखिए, मैं ये प्रकाशक का भी नाम दिखा दे रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि ये पुस्तक कहाँ से। पीछे लिखा है, पीछे देखिए, लास्ट में। अच्छा, लास्ट में लिखा है प्रकाशक।
अच्छा ये तो ठीक। ये पुस्तकें आती हैं। तो इसमें मेन मकसद क्या है कि जो, लेकिन इसके अलावा ये तो हो गया आपका दुर्गा जी से संबंधित, लेकिन अगर आप सही मायने में चीजों को समझना चाहते हैं, अपनी घटनाओं को, अपने साथ होने वाले छोटी छोटी घटनाओं को, कई ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं जिसको आप जानते हैं मगर आप उसको मतलब समझ नहीं पा रहे क्यों घटना हो रही है। उसमें क्या है, वो साधना का विषय है। और इवन जो दुर्गा जी का पीरियड चल रहा है, ये जो अभी 9 दुर्गा चल रहा है, उसमें भी जो है ये साधना करने वाले लोग जैसे कुंडलनी के ऊपर काम करते हैं। तो कुंडलनी एक विद्या है, कुंडलनी शक्ति, जो हम जैसे 7 चक्र की बात आपने करी थी, उस तरीके से चलती है। और इसमें जो है साधना का विषय है ये। और बहुत पुस्तकें हैं इस पे, जैसे कि ये देखिए कुंडलनी जागरण, मूलाधार सहस्रार तक, तो ये काम करती हैं। तो ये काम अपना धीरे धीरे करती जाएंगी। पीछे इसका प्रकाशन है। इसके अलावा अध्यात्म के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है उनका भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी हमारी जो एक्सक्लूसिव चलती है, जिसको हम एक्सक्लूसिव कहते हैं, वो ये है अरुण कुमार शर्मा जी। तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है इस क्षेत्र में, तंत्र के विषय में। इन्होंने अलग अलग पूरे इंडिया भर में समझिए जितने भी इनसे हुए ज्योतिषाचार्य, बड़े बड़े बहुत बड़े वो, और जो तांत्रिक हुए, ठीक है, और जो मतलब जिन्होंने अपनी स्थितियां बहुत उच्च कोटि की आध्यात्म में थी, लेकिन छोटी छोटी गलतियों से वो लोग जो लुप्त हो गए, इन्होंने, अरुण कुमार शर्मा जी ने वो पुस्तकें लिखी हैं जिसमें कि अगर आप वो पूरी सीरीज पढ़ें रेगुलर, पहली बात तो इंटरेस्ट होना भी जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा